नमस्कार। आज फ्री न्यूज़ बॉक्स में हम ऐसे मुद्दे को लेकर आए हैं जो आपको हिला देगा। ऐसा कहा जा रहा है महाकुंभ में जो स्टैम्पीड हुई यानी कि भगदड़ मची वो एक साजिश थी। इंटरनेट पे ये सब हो रहा है। नेशनल न्यूज़पेपर्स, न्यूज़ चैनल्स में ऐसी कुछ बात नहीं हुई है। लेकिन अगर इसको हम साजिश मान लें तो ये कॉन्स्पिरेसी किसकी थी? बाद में शायद किसी पॉलिटिकल पार्टी या मिस्क्रिएंट्स यानी कि ये जो शरारती तत्व होते हैं उन पे उंगली उठाई जाए। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कुछ दिन पहले जब महाकुंभ की तैयारियां हो रही थी तो यूपी के यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसा संकेत दिया था, बल्कि खिल्ली उड़ाई थी कि पिछले जमाने में जब कुंभ हुआ करते थे, जब कुंभ होते थे, वहां पर स्टैम्पीड होती थी, भगदड़ होती थी और लोग मारे जाते थे। यानी कि उनका संकेत था कि पिछले 5 या 6 कुंभ में, जिसमें अर्ध कुंभ भी थे, 1954 से 2025 तक, यानी कि जब ये हादसा नहीं हुआ था तब तक अमूमन 522 लोग मारे गए। अब इस कुंभ में जो आयोजन होगा, उस दिन उन्होंने कहा था इसमें ये सब नहीं होगा, ऐसा संकेत दिया था। लेकिन वो संकेत एकदम फेल हो गया, वो आश्वासन फेल हो गया जब 30 आदमी मारे गए स्टैम्पीड भगदड़ में, महाकुंभ में, प्रयागराज में। अब ये साजिश है या ये नाकामी है पुलिस की और एडमिनिस्ट्रेशन की? देखिए, ये जो आंकड़े दिए जा रहे हैं कि स्टैम्पीड हुई है पिछले बहुत से कुंभ के आयोजन में, सही है, स्टैम्पीड हो जाती है। लेकिन जब आपके पास टेक्नोलॉजी है और इस वक्त 50,000 पुलिस पर्सनल और सीआरपीएफ ये सब तैनात थे, घुड़सवार पुलिस भी थी, जिसपे ऐसा कहा जा रहा है कि कम से कम नहीं तो 28-30 घोड़े थे, जिन पे 1.5 करोड़ के घोड़े लाए गए। अब बताइए, ये सब कुछ हो रहा है, मॉनिटरिंग हो रही है, ड्रोन चल रहे हैं, लेकिन आपसे ये नहीं हुआ। एडिशनल डीआईजी कहते हैं, भास्कर जी, कि हमने शरारती तत्वों पर भी निगरानी रखी हुई है। बैरिकेड टूटा सुबह के वक्त, जो लोग सो रहे थे, जिससे वो तट के, रिवर के तट से बिल्कुल पास में सो रहे थे कि सुबह उठते ही वो लोग डिप लेंगे यानी कि स्नान करेंगे, उनके ऊपर लोग चढ़ गए और कहाँ जा रहे थे कुछ अंदाजा नहीं है। पुलिस 5 बजे, यानी कि जो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज होता है, पुलिस कुछ नहीं कर पाई। इतनी बड़ी चीज। उसके बाद डीआईजी साहब आते हैं, प्रेस वार्ता करते हैं, उसमें कहते हैं कि बहुत से लोग इंजर हुए, लेकिन इतने लोगों में स्टैम्पीड हुई, लेकिन 30 मारे गए। अब एक बात आपको बता दूं, न्यूज फ्री बॉक्स के अनुसार कम से कम नहीं तो 45 लोगों की मौत हो चुकी है, आइडेंटिफाई हो गए हैं कुछ। और अगर देखा जाए तो ये सारा जो कार्यक्रम था, ये योगी जी और मोदी जी की इमेज को प्रोजेक्ट कर रहा था, बड़ी इमेज बना रहा था। फॉरेन कंट्रीज की जो मीडिया पर्सनैलिटीज थी, मीडिया
मेन थे वो आकर यही कह रहे थे कि ये मेमॉथ है और 144 साल में पहली दफा हुआ है प्लेनेटरी कंजंक्शन। तो आइए और इसको बड़ा बनाइए और स्नान कीजिए। कुंभ यानी कि वो जो नेक्टर है, ऐसा कंजंक्शन में होता था उस जमाने में, कहा जाता था। लेकिन ये क्यों हुआ? इसकी वजह है कि आपके जितने भी पुलिस कर्मचारी तैनात थे वो सक्षम नहीं थे इस टाइप की दुर्घटना को विफल करने में। क्या कोई कमेटी बनाई गई थी? पिछले कुंभ में जो लोग हेड्स थे, एडमिनिस्ट्रेशन थी, या डीएम थे, या एसपी थे, या डीआईजी थे उस जमाने के, रिटायर हो गए शायद, क्या उनको या उन लोगों की एक कमेटी बनाई थी ये पूछने की, जानकारी हासिल करने के लिए कि अब की दफा और क्या हम व्यवस्था बढ़िया कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। क्या प्रॉपर ट्रेनिंग थी? क्या ब्लूप्रिंट था कि इन इवेंट ऑफ दुर्घटना, कोई भी दुर्घटना हो जाए तो किस तरह रेस्क्यू ऑपरेशंस होंगे, कैसे लाया जाएगा, किस तरह से वे बनाया जाएगा? एम्बुलेंस के लिए, फायर ब्रिगेड के लिए अगर आग लग जाती है कहीं, ब्लूप्रिंट था? मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ हुआ था। अगर हुआ होता तो इतनी बड़ी व्यवस्था और ऐसी व्यवस्था नहीं आती। अब साजिश किसने की है? किसी पार्टी ने, या एवं हम लोग बोल रहे हैं? ये